लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले डायरेक्टर का सेक्शन मैंने बताया था, क्या है बताओ? कोई भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में आता है, मैंने क्या बताया था? सेक्शन 2 डेफिनेशन में आता है। तुम पहली बार डायरेक्टर बने 34 एज में, सो डायरेक्टर का सेक्शन क्या है? 2 सबसेक्शन 34। फिर मैंने बोला तुम डायरेक्टर बने, तुमने क्रिकेट मैच खेला, सेंचुरी मारा और 179 रन बनाए, तो तुम्हारा पार ऑफ बोर्ड क्या था से उसका सेक्शन 179। समझ में आया? ऐसा कुछ टिक यूज करके तुम सेक्शन एग्जाम में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट ने बताया नहीं कि कायदे से पोजीशन क्या है डायरेक्टर का, लेकिन डायरेक्टर को अच्छा, डायरेक्टर का अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। अब सीधा हिसाब है, एक कंपनी है, कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। कंपनी को चलाने के लिए वो किसको अपॉइंट करेंगे? डायरेक्टर्स को। सो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया तो उनके ड्यूटीज है, कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, कुछ जनरल ड्यूटीज है। तो उनका लीगल स्टेटस क्या होता है? ड्यूटी तो है ही, तो उनका जो लीगल स्टेटस है, डायरेक्टर एज एजेंट्स। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। नाउ डू यू एग्री, कंपनी का जन्म कब होता है? जब रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। डू यू एग्री? कंपनी का जन्म कब होता है? जब रजिस्ट्रार क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। सपोजिटली आज की तारीख में कंपनी का जन्म हुआ है 2012 आज कंपनी का जन्म हुआ है, लेट अस एज्यूम। बट अच्छा, कायदा क्या बोलता है कि कंपनी का जन्म हुआ, कंपनी के पास बॉडी एंड सोल नहीं है, बट जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लॉ रिकॉग्नाइज करता है रिलायंस को एज अ कंपनी, बट रिलायंस क्या खुद साइन कर सकता है डॉक्यूमेंट में? नहीं, क्योंकि रिलायंस को लॉ जानता है, बट रिलायंस के पास शरीर और आत्मा नहीं। सो जन्म हुआ है बट नैसर्गिक तौर पर नहीं, इसलिए रिलायंस को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ऐसा कोर्ट बोलता है, माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि रिलायंस को सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो रिलायंस खुद से साइन कैसे कर पाए? डू यू एग्री, डायरेक्टर्स साइन करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस। समझ में आया? सपोजिटली किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलायंस का एक XYZ लिमिटेड से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब रिलायंस को साइन करना चाहिए, बट रिलायंस के पास तो शरीर आत्मा नहीं है। बट रिलायंस के पास कितने डायरेक्टर्स है? 12 डायरेक्टर्स है। वो मैं अभी डायरेक्टर का लिस्ट बताता हूँ। 14 डायरेक्टर्स है। ठीक है, कल हमने देखा था। सो मैं रिलायंस के लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बताऊं। ठीक है, ये रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो ये लोग कंपनी को चलाते हैं। ये देखो 12 डायरेक्टर, 14, 1 2 3 4, मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, 4 8 12 और 2 14, ये लोग कंपनी को चलाते हैं। डू यू एग्री? सो बोलने का तात्पर्य है कि डायरेक्टर विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस, क्योंकि जो रिलायंस कंपनी है उसके पास बाय इटसेल्फ शरीर और आत्मा नहीं है। ये देखो, रिलायंस नाम तो आ गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, बट चलाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे ना। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी द एजेंट्स जो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी काम करेंगे। पहला कायदा समझ में आया? दूसरा, डायरेक्टर्स एज मैनेजिंग पार्टनर्स। अच्छा, वापस से इसमें आते हैं। एक तुमको नया में बताता हूं, कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को। सो डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। जब शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं तो बहुत सारा ताकत देते हैं मैनेजमेंट का। पावर्स पावर्स ऑफ द बोर्ड क्या था? सेक्शन 179। और बहुत सारे फंक्शंस रहता है,
जिसमें अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, लोन रेज करना, इसमें करोड़ों रुपए कंपनी में आएगा और इससे कंपनी आगे भी बढ़ेगी, घाटा भी होगा। सो डायरेक्टर जब पार्टनर है तो उनकी जवाबदारी है कि इतना बड़ा काम दिया है बड़े शेयर होल्डर्स ने तो ठीक से मैनेज करें। सो ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स देखा जाए तो शेयर होल्डर्स जब अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, जब इंडियन क्रिकेट टीम को अपॉइंट कौन करता है? बीसीसीआई की जवाबदारी है ना, समझ में आया? जवाबदारी किसकी है? बीसीसीआई की है। सो अभी तुम देखो बीसीसीआई का सिलेक्शन बोर्ड ने जब सिलेक्शन टीम को अपॉइंट किया, अपन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हार गए थे, वनडे था ना मैच, तो पूरा सिलेक्शन टीम को आउट कर दिया बीसीसीआई ने। तो शेयर होल्डर बीसीसीआई, सिलेक्शन टीम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो शेयर होल्डर हटा सकते हैं ना। तो तुम मैनेजिंग पार्टनर हो भाई, बट तुमको जवाबदारी दी जा रही है और ठीक से काम नहीं किया तो शेयर होल्डर तुमको हकाल सकते हैं। तीसरा, डायरेक्टर्स एज ट्रस्टीज। डायरेक्टर्स एज ट्रस्टीज कैसे? मैं उसका लाइव एग्जांपल लेता हूं सुला का। अभी सुला ने शेयर मार्केट में लाया, ठीक है। अब सुला को कितने पैसे मिले शेयर्स के? 960 करोड़ रुपया। 960 करोड़ रुपया। इसका इस्तेमाल वो लोग सुला के बेनिफिट और आगे बढ़ने के लिए करेंगे। डू यू एग्री? तो तुम ट्रस्टी हो भाई। जब साईं बाबा संस्थान तुमने सुना होगा, साईं बाबा संस्थान में जब तुम डोनेशन बॉक्स में पैसा डालते हो वो उनके लिए इनकम है, और ये हजारों में नहीं लाखों और करोड़ों में आता है। ये जवाबदारी किसकी है संभालने की? ट्रस्टी है ना। तो ये ट्रस्टी के रूप में तुम कंपनी के साइनिंग अथॉरिटी हो। आज रिलायंस का टर्नओवर कितना है? 8-10 लाख करोड़ है। तो साइन करने पड़ते हैं, इतने सारा संपत्ति है उनके पास, ये संभालेगा कौन? डायरेक्टर्स की जवाबदारी है। तुम्हारा फैमिली का जो प्रॉपर्टी है संभालेगा कौन? फैमिली मेंबर संभालेंगे ना। सो उसी प्रकार से तुम्हारे पास संपत्ति है कंपनी का, तो तुम सारा हिसाब किताब ईमानदारी से करो। मैं तो ऐसे ईमानदार लोग को जानता हूं जो पेंसिल, कंपनी का काम रहा तो कंपनी के पेंसिल, पर्सनल काम रहा तो पेंसिल भी खुद का इस्तेमाल करेंगे, कंपनी का नहीं। ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं इंडिया में। एक सैम मैनेक्शॉ था जो गवर्नमेंट ने जीप दिया था, तो एक बार वो पार्टी में गया। सैम मैनेक्शॉ वाज जैसे बोलते ना आर्मी का टॉप मोस्ट ऑफ 71 वॉर का जीतने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है, उसकी मूवी भी आने वाली है अभी। एक बार वो टू व्हीलर में गया, लोग ने बोला रे तेरे को तो जीप दिया, उसने नहीं, गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट की जीप है, पर्सनल काम के लिए टू व्हीलर। कितने यंगस्टर्स आजकल, मुझे नहीं लगता यंगस्टर इज्जत से लेकर गए होते जीप। और हमारे ऐसे लोग को तो हुआ ही नहीं रहता कि गवर्नमेंट का पेट्रोल कैसे खर्चा करे। हमारा जनरेशन ये फॉलो करता है। आई डोंट नो कितने यंगस्टर्स ये एथिक्स फॉलो करेंगे कि नहीं गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं लेके जानी है, पर्सनल काम। मैंने तो ऐसे भी सुना है कुछ लोग हाजी मार्केट में गवर्नमेंट की गाड़ी लेके जाते हैं, लोग यूज करते हैं। तुमको उस यूज के लिए नहीं दिया गया, किस यूज के लिए दिया गया है? ऑफिशियल काम के लिए। तो लेजेंड इसलिए माना जाता है उसने ऑफिशियल काम के लिए गाड़ी, ऑफिशियल पर्सनल काम के लिए नहीं यूज करो। तो ट्रस्टी है ना भाई, तुम्हारे पास जवाबदारी दिया है तो संभालो। सो तो अबाउट ट्रिपल रोल कौन कौन सा रोल है? एजेंट, मैनेजिंग पार्टनर, ट्रस्टी, ये तुम्हारा जवाबदारी है। लीगल पोजीशन है, जवाबदारी में ड्यूटी अलग से है। तुम्हारे पास कंपनी ने पार दिया है, ठीक है, पार, और उस प्रकार से ड्यूटी दिया है, और तुम्हारा लायबिलिटी है और लीगल पोजीशन सब अलग है। आया समझ में? सो ये खत्म होता है क्वेश्चन।